का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 मार्क के न्यूमेरिकल देखेंगे। बहुत इजी होते हैं। आपको पता है 2 मार्क के न्यूमेरिकल कितने आते हैं? तो टोटल आते हैं बच्चों हमारे 8। सर कैसे? क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको 12 क्वेश्चन है, 5 न्यूमेरिकल और 7 थ्योरी। 5 न्यूमेरिकल हो गए। डी सेशन में 4 मार्क का क्वेश्चन में 3 मिक्सअप क्वेश्चन है, 2 न्यूमेरिकल मार्क का और 2 मार्क का थ्योरी। ऐसे 2 मार्क थ्योरी, 2 मार्क न्यूमेरिकल, 4 मार्क का क्वेश्चन देते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन है। तो ये 3 हो गए। सेशन डी में 2-2 मार्क के न्यूमेरिकल 3 और सेशन बी में 5, तो 8 मार्क की न्यूमेरिकल। और सबसे इजीएस्ट यही होते बच्चों। कैसे होते बात करते हैं, देखो आप भी बोलेंगे सर इतना इजी, फार्मूला पता होना चाहिए, छोटी छोटी वैल्यूज पता होनी चाहिए, बस बाकी दूसरा कुछ नहीं। देखो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान देना, of radius 0.2 मीटर, place in medium, dielectrical constant 3 है, carries the positive charge 0.3 microcoulomb, find electric intensity at point distance 0.3 मीटर from the surface of the sphere। ठीक है, मतलब ये स्पीयर है, स्पीयर से ये आप लोगों को डिस्टेंस पे रखा होगा, ये एरिया है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू सब कुछ दिया है। मैं गिवन डेटा लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों रेडियस दिया है हम लोगों को यहाँ पे 0.2 मीटर, ठीक है। उसके बाद में के की वैल्यू दी वाली है 3, चार्ज दिया वाला बच्चों 0.3 यहाँ पे माइक्रोकुलम है। उसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं 0.3 माइक्रो मतलब -6 बच्चों। और एक पॉइंट और कर सकते हैं यहाँ पे 3 × 10⁻⁻7, समझे ना, एक पॉइंट शिफ्ट किया। बाकी दूसरा कुछ नहीं, इजी वेस्ट प्रॉब्लम है। इसमें आप लोगों को ज्यादा, और ये जो रेडियस है ना बच्चों स्पीयर की, मतलब ये जो स्पीयर था ना हमारे पास, ये ठीक है, इसकी रेडियस है, क्योंकि 2 दी वाली देखो। और यहां से उन्होंने और भी कहा है हम लोगों को कि यहां से और दूर कहीं है, जो कि 0.3, ये 0.2 था, ये 0.3 यहां पे ले रहा हूं मैं, ठीक है। इस पे बच्चों स्मॉल आर की वैल्यू देखो, ये आर प्लस है, क्योंकि ये टोटल स्मॉल आर है। तो 0.2, 0.3, 0.5 ये होगी मीटर, या हम लोग 5 × 10⁻⁻1 मीटर भी कर सकते हैं। और कुछ दिया है क्या भैया? कुछ नहीं दिया ना। चलो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है हम लोगों को, इस बात पे ध्यान रखना है। देखो ये था 1/4πε0 है ना, ये के। देखो हमारे फार्मूले में के नहीं लिखा था हमने, क्योंकि के इज द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, एयर का 1 होता है। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, Q / R², समझे। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। थोड़ा सा मैं इधर हटता हूं तो दिखता नहीं है, ठीक है, मैं नहीं दिखता लेकिन ये दिखता है बस। चलो 1/4πε0 की वैल्यू आपको याद नहीं है तो कर लो। क्या होती है बच्चों? 9 × 10⁻⁹। इसको मिटाने जा रहा हूं या रहने दो, है ना। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो तो 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है? चार्ज है बच्चों हमारे पास 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय, देखो इसकी वैल्यू तो रख दी, ये के की वैल्यू है मेरे पास ये 3, और आर की वैल्यू मेरे पास देखो बच्चों ये 5 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही? 3 से 3 को मार दो तो यहां पे बचा है मेरे पास 9 × 10⁻², समझे। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बच्चों कि यहां पे हम लोगों को वैल्यू क्या दी वाली ये पता होना बहुत जरूरी। 9 ये 10⁻⁻ नहीं +9 ये, तो ये बचेगा। यहां पे 5 का स्क्वायर 25, 10⁻²। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों ये 9 है, ये -7 गए तो +2, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो E = मुझे लगता है इसका डिवीजन आना चाहिए 0 पॉइंट, ये हो गया अभी 90, अभी 90 हो गया, पॉइंट दे रहा हूं इसलिए 90 हो रहे। एक बच्चे ने पूछा था मुझे 25 3 × 75, 15 बाकी है, 150 हो गए। मुझे लगता 6 × होगा, है ना, 25 6 × 150, और ये 10⁻⁴ कहां से आ गए? ये ऊपर गया -2 का +2, और ये +2 4, तो ये मुझे यहां पे मिली है। और इसका आंसर विथ प्रॉपर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंस है, तो न्यूटन पर मीटर। कुछ बुक्स में बच्चों इसको शिफ्ट करके देते हैं 36 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर,
बात समझ में आ रही है? इसका यूनिट न्यूटन मीटर क्यों है? बच्चों को लगेगा यार सर क्या रट्टा मारते कि नहीं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक्चुअल में फार्मूला है फोर्स पर यूनिट है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कूलम होना चाहिए ना, फिर न्यूटन पर कूलम। देखो मेरा भी गलत होता था, मुझे फार्मूला याद है इसलिए मेरा यूनिट करेक्ट आ गया। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम। बच्चों इसमें आप लोगों को फार्मूले का आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर विद प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, तो 2 मार्क का ये न्यूमेरिकल। इजी वेस्ट है, कुछ नहीं, फार्मूला सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें तो और भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपको दिखाई दे रहा है भैया? ओके, ऑल इज वेल। चलो, स्पेरिकल कंडक्टर, रेडियस है बच्चों मेरे पास 10 मीटर है, पासेस द चार्ज दी वाला है, मतलब बच्चों रेडियस दिया है मेरे पास 10 मीटर और चार्ज की वैल्यू दी वाली 62.8 कूलम। फाइंड करना है सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस जैसे बोर्ड का सरफेस। लेंथ रही, ये मार्कर रहा तो लेंथ होती है मार्कर की, तो कैसे लिखता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रही तो बच्चों लिखता है यहां पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब बच्चों अगर एरिया रहा तो चार्ज पर यूनिट एरिया, लेंथ रही, रॉड रहा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रूम रही तो वॉल्यूम होगा, तो चार्ज, ये पता होना बहुत ही जरूरी है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सिंपल, एरिया किसका है बच्चों? तो उसने कहा होगा ना स्फीयर का। स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला है 4πr², समझे ना? तो सिग्मा चार्ज वाला 62.8 डिवाइड बाय यहां पे 4, पाई की वैल्यू 3.14, आर का ये 10⁻²। बात समझ में आ रही? 10⁻² कहां से आ गया बेटा? ये 10 का स्क्वायर। मुझे बताओ अगर मैं इसको ऐसा करूं तो 62.8 डिवाइड बाय 4, 31.4 इंटू 10⁻1, समझे क्या? अरे एक पॉइंट शिफ्ट किया, क्यों? क्योंकि ये इससे दुगना है इसलिए, ठीक है ना बच्चों? तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये 10⁻² ऊपर गए तो -1 होगा बच्चों। तो ये तो सबका होता 0.5 होगा, अरे हाफ मतलब 0.5, 10⁻⁻1 लिखो, अदरवाइज ऐसे भी 5 इंटू 10⁻², एक पॉइंट शिफ्ट करके भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट क्या है बच्चों? कूलम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इंपॉर्टेंट। कितना इजी, आप बचपन में जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ रहे, बाकी कुछ नहीं। इस फार्मूले को आधा मार्क, वैल्यू पुट की आधा मार्क, आंसर लिखा विद प्रॉपर यूनिट के साथ तो 2 मार्क। ये न्यूमेरिकल कितना इजी है, कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन यार दिमाग लगाना है ना आप लोगों को कि पॉइंट कैसे शिफ्ट किया जाता है। पॉइंट शिफ्टिंग का खेल है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करना, चलो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2 मार्क के लिए बच्चों। यहां पे हमने पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैपेसिटर लिया, कंसिस्ट ऑफ द 2 प्लेट, ईच का एरिया बच्चों 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मिलीमीटर। इफ द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट मटेरियल बिटवीन द प्लेट इज के की वैल्यू, मतलब बच्चों वो कह रहा है कि आपका यहां पे 2 पैरेलल एरिया दे वाला है ए, वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको बच्चों एक ध्यान रखना, मीटर टू सेंटीमीटर -2 होता है, समझे? अब सेंटीमीटर टू मीटर, अब इसका स्क्वायर है देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻², मीटर का स्क्वायर करो बोला 10⁻⁴ नहीं क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसलिए बच्चों मैं 20 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एक पॉइंट खा रहा हूं बच्चों यहां पे कैलकुलेशन में इजी वेस्ट करने के लिए 10⁻⁻3। क्यों हो रहा है 10⁻⁻3? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 20 को सेंटीमीटर टू मीटर किया, एक पॉइंट शिफ्ट करके दिया मैंने यहां पे। चलो डी डिस्टेंस दिया वाला है 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ होता है। उसके बाद में बच्चों हम लोगों को के की वैल्यू दी वाली 8, फाइंड करनी है मुझे कैपेसिटी। क्या फार्मूला है? ए ε0 K/d, समझे? ये फार्मूला है। ε0 की वैल्यू याद करना दुआ में 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों एक कांस्टेंट वैल्यू है, कौन सी है? कांस्टेंट वैल्यू। देखो मैं वही बोल रहा, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज हो, क्या आप कुछ नहीं रहा। देखो जिनको फार्मूला पता हो, वैल्यू गिवन डेटा क्या दिया इसके ऊपर भी निर्भर कर सकता। देखो ए की वैल्यू दी है, अच्छा डी की वैल्यू दी, के की दी, तो यही फार्मूला है मेरे पास। तो C इज इक्वल टू ए की वैल्यू मेरे पास 2 इंटू 10⁻³ जो फाइनल है,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, के की वैल्यू 8 है, डिवाइड बाय d8 10⁻⁻3। ये से ये मर गया बच्चों। चलो तो c इज इक्वल टू 2, मुझे लगता है कि 8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको। 8 5 40, 4 कैरी, 8 8 64, मतलब 68, 6 कैरी है ना, यहां पे 8 8 64 है ना, और 8 है यहां पे 8, तो ये 72। सही बच्चों, तो ये पॉइंट यहां 10⁻⁻12। चलो और मल्टीप्लिकेशन करना है 2 से, तो 0 16, एक ये हो गया 5, ये हो गया 14। ठीक है, पॉइंट यहां पे आ रहा है 10⁻⁻12। आपके बुक्स में जो दिया है उस तरीके से करना चाहता हूं, बाकी दूसरा कुछ नहीं बच्चों। इनको पॉइंट शिफ्ट किया गया है। क्या लिखा है 1.456, कितने से 1 2, देखो ये पॉइंट यहां था 5 और 6 के बीच में, 2 इधर लाया तो -10 होगा बच्चों। और इसका यूनिट होता है फैराडे, इसको नैनो फैराडे कुछ लिख सकता है, लिखना हो तो। और भी एक चांस हो सकता है आपके बुक्स में इतना ही दिया, उतना सॉल्व करके दिया। देखो फार्मूला आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर विद, अगर ये फैराडे आंसर नहीं लिखा तो आधा ही मार्क मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो 2 मार्क आ रहे। कितना सिंपलेस्ट बच्चों, कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल एमसीक्यूज के ऊपर आ सकता है या न्यूमेरिकल भी आ सकता है। कैपेसिटर के ऊपर सवाल आएगा, लेकिन देखो ये कैपेसिटर के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल या डेरिवेशन, या कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल, इसमें से फिक्स है ये फिक्स होता है हर साल, इसलिए बता रहा हूं। चलो कुछ नहीं बच्चों, सिंपल एक कंडेंसर है, डिफरेंट कैपेसिटर कनेक्टेड किए, शो इन फिगर, सर्किट डायग्राम। फाइंड करना इक्विवेलेंट कैपेसिटी पॉइंट ए एंड बी के बीच में, ए और बी के बीच में। एक रजिस्टर में सीरीज में ऐड करते, पैरेलल में रेसिप्रोकल करते। पता है कैपेसिटर उल्टा, सीरीज में ऐड, डायरेक्ट ये दोनों की ऐड करना, इक्विवेलेंट बना रहा हूं इसका कैपेसिटर बच्चों। 2 और 6 हो गए माइक्रोफैराडे। ऐड करते समय करना पड़ेगा इक्विवेलेंट, पैरेलल इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराडे। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये 3 का एज इट इज लगाना है, ये दोनों भी है तो ऐड सीधा, तो ये 10 था आई थिंक। एक मिनट, बुक्स में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये आई थिंक मुझे लगता है हाँ 10 ही था, सॉरी मुझे याद था इसलिए लिख दिया मैंने। चलो ये होगा 18 क्यों हो गया बच्चों, दोनों क्या ऐड, पैरेलल में ऐड करते। अब इसका इक्विवेलेंट मिल गया मुझे, ये 3 है माइक्रोफैराडे, ये भी 18 माइक्रो। सीरीज में क्या करते हैं, इसको ऐड करने का तरीका बता दिया। यहां पे भी Cp इज इक्वल टू 8 + 10 इज इक्वल टू 18, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग माइक्रोफैराडे। चलो अब सीरीज में तो कैसे, सीरीज में है तो 1/C1, 1/C2, 3 है तो 1/C3, तो 1/CS, 1/C1 मतलब 6 है, ये 3 है बच्चों, और ये 18। इसका LC देखो बच्चों, एक तो बेस सेम करो, सिंपल फंडा है। तो बेस सेम करना है तो मैं 1/CS लिख रहा हूं, 1/, मुझे बताओ इसको 18 करना है, 18 कर सकता हूं ना मैं, क्योंकि इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अब देखो बोला 3 1 1, 3 6 18 बराबर है। इसको भी करना है तो इसको 6 से करना पड़ेगा बच्चों, ये हो गया 18। ये ऑलरेडी 18 करने की जरूरत नहीं, अब हम लोग न्यूमरेटर की एडिशन कर सकते हैं 1/CS। देखो ये हो गए 9 10, एडिशन तो आती है ना, ये 18 एज इट इज। उसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे CS निकालना है ना, तो उल्टा करना है। तो 18/10 मतलब बच्चों 10 से डिवाइड करोगे 1/80 माइक्रोफैराडे, मतलब बच्चों इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर मिल रहा है, कैपेसिटर दोनों प्लेट सेम होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये 1.5 माइक्रोफैराडे, इतना मुझे इसका इक्विवेलेंट मिला है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होते नहीं है। तो बच्चों 3 मार्क की सीरीज कल से मिलने वाले, तब तक शेयर करना है, लाइक करना है, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है भैया। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।